मंगलपुर नाम का एक गांव था। गांव अपने मिठाई के शौकीन लोगों की वजह से जाना जाता था। मंगलपुर में सबसे अच्छी मिठाइयाँ पवन और उसके दो भाई नरेश और धीरज बेचा करते थे। पवन कोलकाता से मिठाई बनाना और बेचना सीख कर आया था। पवन के दोनों बड़े भाई पवन से खूब सारी मेहनत करवाते थे और खुद उन कमाए हुए मुनाफों का आनंद लेते थे। अरे देख रहा है कितना इतरा रहा है, पैसा तो कमा ही रहा है, ऊपर से वाह भी लूट रहा है। इसका कुछ तो इलाज करना ही पड़ेगा, वरना हमारे पूरे गांव में इसी की चर्चा होगी। पवन पूरी रात मिठाइयाँ बनाने की तैयारी करता। सुबह थोड़ी देर सोकर दोपहर में अपनी दुकान चलाकर मिठाइयाँ बेचा करता था। अरे भैया ये देखो, मैंने डायबिटीज वालों के लिए भी मोतीचूर के लड्डू बनाए हैं। हाँ अरे हाँ ठीक है, जाओ जाओ और घर जाके हमारे लिए खाना भी बना के रखो, तब तक हम वहीं आते हैं। और हाँ, कुछ लकड़ियाँ तोड़ कर लेके जाना और जाकर लजीज खाना बनाना, तब तक हम दुकान बंद करके आते हैं। पवन जंगल के रास्ते लकड़ियाँ काटने जा ही रहा था, तभी उसे दो चोर एक अमीर आदमी को लूटते हुए दिखाई दिए। अरे छोड़ो मुझे, मेरे रास्ते से हट जाओ। और जैसे ही ये दृश्य पवन ने देखा, हटो हटो, दूर हटो उनसे, भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं चिल्ला चिल्ला के गांव वालों को बुला लूंगा। अरे बाप रे, ये कहाँ से आ गया? अरे चलो भाई यहाँ से, नहीं तो कल्टी मारना पड़ेगा, नहीं तो ये बूमा बूम कर देगा। चलो 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 चलो। वो दोनों चोर भाग गए। अब ठीक तो है ना? अरे इन पापियों ने ना मेरे आधे पैसे छीन लिए। तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि तुम यहाँ आए। मैं पड़ोस के गांव में रहता हूँ बेटा। आप कहाँ जा रहे थे? बेटा मैं अपनी बेटी की शादी के लड्डू बनवाने मंगलपुर जा रहा था। मैंने सुना है कि वहाँ पर कलकत्ता का कोई हलवाई आया है। अरे ये तो वही बात हुई, गांव में छोरा और शहर में ढिंडोरा। वो आदमी मैं ही हूँ जिसे आप ढूंढ रहे हैं। कलकत्ता से मिठाइयाँ बनाना मैंने ही सीखा है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। मुझे तुमसे मेरी बेटी की शादी में और मेरे आश्रम के लिए 10,000 लड्डू चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, ये बात जाकर मैं अपने भाइयों से जरूर बताऊंगा। मेरी नेकी के काम से इतना मुनाफा हो गया। भगवान तुम्हारा भला करे। पवन जाकर सारी बातें अपने दोनों भाइयों को बता देता है, लेकिन उसके दोनों भाई खाना सही वक्त पर न पाने की वजह से उस पर चिल्लाने लगते हैं। अरे ना ही तुम लकड़ियाँ लाए और ना ही खाना बनाया, ये सब करके तुम क्या करना चाहते हो? नजरों से दफा हो जाओ मेरी। अरे वैसे वो सेठ को लड्डू कब देने हैं? इस सौदे में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। धनवान सेठ की शादी के लिए नरेश और पवन दोनों लड्डू बनाने लगते हैं। लड्डू का भार बेहद ज्यादा होने की वजह से धीरज उनसे कहता है, अरे उस सेठ को 10,000 लड्डू चाहिए, क्यों ना हम उसे मिलावट के लड्डू बेचें? लेकिन हमारे इस धंधे में बहुत नुकसान होगा। अरे तुम हमेशा बेवकूफ़ी रहोगे। अरे जब तक हम असली चीजें नहीं करेंगे हमारा मुनाफा होगा कैसे? घोड़ा घास से दोस्ती नहीं कर सकता ना। अगर ये बात पवन को पता चल गई तो मायूस हो जाएगा। अरे इसलिए मैं कह रहा हूँ तुम्हें कोई भी बात बताने की जरूरत नहीं है। धीरज के कहने से नरेश उन लड्डुओं में मिलावट कर देता है और पवन को इस बात की भनक भी नहीं लगती। जब सारे लड्डू उस अमीर सेठ की बेटी के शादी में चले जाते हैं तब उन्हें पता लगता है। इन लड्डुओं को जाकर बारातियों में बांट दो और याद रहे एक मत देना, कम से कम एक बाराती को 10 लड्डू देना, ठीक है? जैसा आप कहें मालिक, मैं उनको ये लजीज लड्डू बिल्कुल बांट दूंगा। नौकर पूरे बारात में लड्डू बांट देता है, लेकिन आधे से ज्यादा लड्डू मिलावटी होने की वजह से जैसे ही बारातियों ने लड्डू को खाया उनके दांत टूट गए। हे ऊपर वाले, मेरे दांत टूट गए। ये लड्डू है या लोहे के लड्डू? हे ऊपर वाले।
और इस वजह से सेठ की बेटी की शादी टूट गई। अरे ये सब उन पवन और उनके भाइयों का किया धरा है। ना हम वहाँ से लड्डू लेते और ना ही हमारे साथ कुछ ऐसा होता। मेरी बेटी की शादी टूट गई उस पवन और 2 भाइयों के वजह से। पता नहीं उन्होंने आपसे किस बात का बदला लिया है। अब कहीं हमारी बेटी कुंवारी ना रह जाए। उस दिन वो अमीर सेठ गुस्से से पवन की दुकान पर जाता है। पवन जो इन मिलावट भरी बातों से बिल्कुल अनजान होता है, वो अमीर सेठ का गुस्सा और बातें सुनकर सहम जाता है। अरे ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं और मेरे भाई ऐसा भला क्यों करेंगे? एक बेचारी लड़की की शादी तोड़कर तुम्हें क्या मिला? मैं तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को बद्दुआ देता हूँ। तुम आज से जो भी लड्डू बनाओगे वो लोहे के हो जाएंगे। तुम तीनों भाई जो भी काम करोगे ना वो उल्टा ही हो जाएगा। अरे तो क्या हम तुमसे डरते हैं? अरे जाओ, जो करना है कर लो। आइंदा यहाँ नजर मत आना मुझे। ये बद्दुआ वाली बातें मैं नहीं मानता। ए छोटे, तू अपनी दुकान पे ध्यान दे, जा। अरे लेकिन ये किस मिलावट की बात कर रहे हैं? अरे कुछ नहीं, बस पागल हो गया है। और वो क्या? लाओ, आज सारे लड्डू मैं बनाऊंगा। नरेश उनकी बातों को अनसुना करते हुए दुकान के लिए ढेर सारी लड्डू बना लेता है और शाम को अपने घर चला जाता है। और जब अगले दिन सुबह अपने दुकान पर आता है तो वो देखकर चौंक जाता है। अरे ये क्या? ये कैसे हो सकता है? मैंने कल रात जो भी लड्डू बनाए वो सारे लोहे के कैसे हो गए? भैया ये देखो। अरे क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे उस सेठ की बद्दुआ हमें लग गई। मैंने जितने भी मोतीचूर के लड्डू बनाए वो सारे लोहे के हो गए। ये देखिए। अरे ये क्या बकवास कर रहे हो? ये कैसे हो सकता है? धीरज और पवन ने जैसे ही ये देखा दोनों दंग रह गए। इसका मतलब ये है आप दोनों ने हकीकत में उस सेठ के साथ ऐसा किया? हाँ, इसीलिए आपने जितने लड्डू बनाए वो लोहे के हो गए। यही बात लग रही है। अरे अगर ऐसी बात है तो मैं भी कुछ लड्डू बनाकर देखता हूँ। जैसे ही धीरज ने लड्डू बनाया वो लड्डू भी लोहे के हो गए। अरे ये सब उस धनवान सेठ के वजह से हुआ है। हमें कुछ ना कुछ करना होगा, नहीं तो हम सारी जिंदगी कुछ नहीं कर पाएंगे। अरे आप दोनों ने बनाकर देख लिए ना, एक बार मैं भी बना के देखता हूँ, शायद मेरे बनाए हुए लड्डू ना बदलें। जैसे ही पवन ने लड्डू बनाया उसके लड्डू जैसे के तैसे ही थे, वो बिल्कुल नहीं बदले। ये देखकर दोनों बड़े भाई दंग रह गए। ये देखिए, उस दिन आप दोनों ने ही मिलावट की थी ना, इसीलिए आप दोनों के बनाए हुए लड्डू वो लोहे में बदल रहे हैं। आप दोनों को शर्म आनी चाहिए। एक बेटी का घर उजाड़कर आप दोनों को क्या मिला? अरे तुम सही कह रहे हो छोटे, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई भाई। हमें चलकर उस धनवान सेठ से माफी मांगनी होगी। तीनों भाई उस अमीर सेठ के यहाँ चले जाते हैं और उनसे माफी मांगते हैं। अरे कृपा करें, हमें माफ कर दीजिए। हमें पता है कि हमारी माफी मांगने से आपकी बेटी की शादी नहीं होगी, लेकिन हम नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ हो। हाँ, हम दोनों जो भी लड्डू बना रहे हैं वो सारे लोहे के बन जा रहे हैं। हमें और कोई काम आता भी नहीं है। लोहे के लड्डू खाकर लोगों के दांत टूटेंगे ही, इससे हमारा घर नहीं चलेगा। अमीर सेठ उनके मायूस चेहरों को देखकर उन्हें माफ कर देता है और कहता है, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें अपने छोटे भाई पवन की शादी मेरी बेटी से करनी होगी, तब। बस इतनी सी बात? हमें ये मंजूर है। मुझे तो शर्म आ रही है। और पवन की शादी उस अमीर सेठ की बेटी से हो जाती है और नरेश और धीरज को लोहे के लड्डू का लगा श्राप टूट जाता है। अमीर सेठ के पैसों की वजह से तीनों भाइयों के लड्डू का व्यापार बेहद अच्छे से चलने लगता है।